गद्दी की टिक टिक की आवाज भी इस गहरे सन्नाटे में खो गई है। रात के 1:44। इस घर में मैं अकेला हूं, या शायद मुझे ऐसा लगता है। अचानक दीवार के अंदर से एक हल्की सी खरोंचने की आवाज आती है, इतनी धीमी कि मैं सोचता हूं शायद ये मेरे मन का वहम है, शायद कोई चूहा होगा। पर नहीं, आवाज फिर से आती है, इस बार ज्यादा साफ और एक अजीब सी लय में, जैसे कोई नाखून फिरा रहा हो। ये आवाज धीरे धीरे दीवार के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ खिसक रही है, फिर रुक जाती है, सन्नाटा, और फिर एक दूसरी जगह से शुरू हो जाती है। ये खेल रहा है मेरे साथ। आवाज के साथ दीवार में एक हल्की सी कंपन महसूस होती है, जो अब धीरे धीरे तेज हो रही है, इतनी तेज कि दीवार से प्लास्टर का बारीक चूरा जमीन पर गिरने लगता है। कमरे में अचानक एक बर्फीली ठंडक भर जाती है और एक अजीब सी गंध, गीली मिट्टी और सड्ढन जैसी, जैसे कोई सदियों पुरानी कब्र मेरे बगल में खुल गई हो। तभी मेरे सिर के ऊपर लगी बत्ती एक पल के लिए झपकती है, फिर से, और फिर पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो सब कुछ बदल चुका है। कमरे के उस कोने में जहां से आवाज आ रही थी, परछाइयां और भी गहरी हो गई हैं। वो अब सिर्फ परछाइयां नहीं लग रहीं, बल्कि अंधेरे का एक ठोस आकार ले चुकी हैं। एक अमानवीय आकार, हद से ज्यादा लंबा और पतला, जो धीरे धीरे हिल रहा है। और फिर खरोंचना बंद हो गया। पूरी तरह खामोशी। लेकिन यह खामोशी पहले से भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि अब मुझे दीवार के अंदर से किसी के बहुत धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही है। वो सांस लेने की आवाज वो अब भी आ रही है, धीमी, गीली और लगातार। हर सांस के साथ कमरे की ठंडक और भी बढ़ जाती है, मेरी हड्डियों तक पहुंच रही है। मैं हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बस सुन सकता हूं। ये आवाज अब बदल रही है। ये अब सिर्फ सांस नहीं है, ये एक घुटने की, एक तट ढांपने की आवाज है, गीली, भारी, जैसे कोई दलदल में धंस रहा हो और हर सांस के साथ और नीचे जा रहा हो। दीवार पर, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, वहां से अब एक काला, चिपचिपा पदार्थ रिसने लगा है, बूंद बूंद करके, जैसे दीवार खुद रो रही हो या खून बहा रही हो। वो गंध, गीली मिट्टी और सड्ढन की, अब और भी तेज हो गई है। मेरा दम घुट रहा है, मेरी आंखें उस जगह पर जम गई हैं। मैं भागना चाहता हूं, लेकिन मेरे पैर जमीन में जम गए हैं। और फिर जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, आवाज बंद हो गई। पूरी तरह खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो चीखने से भी ज्यादा भयानक है। और उस खामोशी को तोड़ते हुए दीवार के ठीक सामने से एक खटखटाने की आवाज, एक, फिर दूसरी। कोई अंदर है और वो बाहर आना चाहता है। ये ख्याल नहीं है, ये एक सच्चाई है। और जैसे ही मैंने इस सच्चाई को महसूस किया, खटखटाने की जगह पर दीवार में एक पतली काली दरार पड़ डेच गई, एक मकद्दी के जाले की तरह, जो अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है।